हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट आपको बताएंगे। एकदम बेसिक से एकदम बेसिक से हम आपको बताएंगे। और इस वीडियो माध्यम से हम आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अच्छे लेवल तक बताएंगे आपको। और एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को अंत तक बनिए। मैं कहता हूं कमजोर गणित में जितना भी कमजोर व्यक्ति है आप, इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो कभी देखना नहीं पड़ेगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी आपकी चुनौती मैं देता हूं। अगर इस वीडियो के बाद अगर कहीं दोबारा अगर वीडियो देखना पड़े सिंपल इंटरेस्ट का, तो हमको कहना कहना। अब देखिए, चलिए हम सिंपल स्टेट को पहले एकदम बेसिक जानेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या इस वीडियो में क्या स्टार्ट करेंगे, देखिएगा बेसिक से एकदम। सबसे इसमें देखिए बेसिक देखिएगा और अच्छे से देखिए। इसमें एक होता है यस आई, क्या होता है? यस आई होता है। इसको हम सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बोलते हैं। और इसमें साधारण ब्याज बोलते हैं। और एक होता है पी, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। और एक होता है आर, जिसको रेट बोलते हैं और हिंदी में दर कहते हैं। और एक होता है ए जो होता है अमाउंट, इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं और हिंदी में इसको मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र धन बोलते हैं। मिश्र धन बोलते हैं। अब यहां पर हमको समझना है कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या, एसआई हम कैसे निकालेंगे। देखिए एसआई निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। एसआई निकालने के लिए देखिएगा, एसआई जो होता है क्या होता है? एसआई जो होता है क्या होता है? आर इंटू टी। आर इंटू टी जो होता है यह प्रतिशत का ब्याज होता है। क्या होता है? प्रतिशत ब्याज होता है। देखिए ब्याज के लिए, ब्याज के लिए एसआई जो होता है आर इंटू टी होता है, यह प्रतिशत ब्याज के लिए होता है। और जो हमारा प्रिंसिपल होता है, मूलधन जो होता है, मूलधन देखिए पी जो मूलधन होता है, यह जो प्रारंभिक धन होता है, इसको हम मूलधन बोलते हैं। और एक होता है हमारा रेट, क्या होता है? दर। एक हमारा रेट होता है, दर होता है। ये प्रारंभिक रुपया इसको बोलते हैं। और एक होता है आज जो होता है दर होता है, आप तो जानते ही हैं। आज जो होता है दर होता है। और प्रिंसिपल जो होता है मिश्र धन। यह देखिएगा मिश्र धन जो है, यह धन प्लस ब्याज, धन प्लस ब्याज हमारा क्या बनाता है? मिश्र धन बनाता है। धन जो मूलधन है, इसको हम मूलधन लिख सकते हैं। क्या? मूलधन। मूलधन मूलधन उसके बाद जो ब्याज आएगा वही हमारा मिश्र धन होगा। अब देखिए आगे देखिए, अब देखिए आगे वीडियो बने रहिए, हम आपको सिखा देंगे साधारण ब्याज। देखिए यस आई जो होता है, यह होता है आर इंटू टी। क्या होता है? आर इंटू टी होता है, प्रतिशत ब्याज के लिए होता है। क्या होता है? प्रतिशत ब्याज के लिए होता है। अब यहां देखिए, जैसे दे देगा, क्या दे देगा? दर दे देगा। दर दे देगा 5%। और टाइम दे देगा, समय। समय दे देगा, कितना दे देगा? 10 वर्ष। मान लिया 10 वर्ष दे दिया, तो हमारा एस आई कितना निकल के आएगा? एस आई जो ब्याज के लिए आएगा कितना निकल के आएगा? 10 बचे आर इंटू टी प्रतिशत हो जाएगा। तो कितना निकल के आएगा एस आई हमारा? एस आई निकल के आएगा 10 गुणे
5 बराबर 10 बचे 50% हमारा एसआई आ जाएगा। अब देखिए जब हमारा 50% एसआई आ जाएगा, अब देखिए अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। एसआई हमने निकाल लिया, आर इंटू टी हो गया प्रतिशत ब्याज के लिए, यह हमारा एसआई निकल के आया। अब देखिए हम क्वेश्चन लेते हैं, क्या लेते हैं, क्वेश्चन लेंगे। देखिए क्वेश्चन लेंगे, जैसे दे देगा 5,000 रुपए, 5,000 रुपए का 10% 10% साधारण ब्याज, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का, 3 वर्ष में सॉरी 3 वर्ष में 3 वर्ष में 3 वर्ष में कितना ब्याज होगा। देखिए 5,000 रुपए का 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना ब्याज होगा। ये देखिए अब क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसआई निकालेंगे, एसआई प्रतिशत ब्याज निकालेंगे। एसआई प्रतिशत ब्याज कितना आएगा देखिएगा, 10 गुणे 3 कितना हुआ, 10 या 30%, कितना हुआ 10 या 30% हुआ। अब हमको क्या करना है, अब इसमें देखिएगा एक बात और ख्याल रखिए, इसमें एक बात और ख्याल रखिए, अब देखिए इसमें ब्याज पूछा है, क्या पूछा है, ब्याज पूछा है। अब क्या करेंगे, 5,000 रुपए का अगर 30% निकालेंगे कितना आएगा, 0 से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से कट गया, 1 जीरो से 0 कट, कितना 5 तिहाई 15 हुआ, कितना हुआ 5 तिहाई 15 आ गया हमारा। सॉरी एक मिनट, देखिएगा, देखिए यहाँ पर एसआई हमारा कितना निकल के आएगा, ब्याज सॉरी ब्याज कितना निकल के आया, एसआई हमारा 30% निकल के आया, तो ब्याज कितना निकलेगा देखिएगा, ब्याज हमारा निकलेगा 5,000 रुपए का अगर 30% निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 1500 हमारा क्या आ जाएगा ब्याज हो गया। दर क्या पूछा, दर से 3 वर्ष में कितना ब्याज होगा, ब्याज हमने निकाल लिया। अब यहीं पर देखिए, यहीं पर कितना अगर मिश्र धन होगा, यही पूछ लेगा कितना हमारा मिश्र धन होगा, क्या होगा मिश्र धन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मिश्र धन जो होता है मूलधन और ब्याज, मिश्र धन जो होता है देखिएगा, मिश्र धन जो होगा, मिश्र धन जो हो जाएगा ब्याज, ब्याज प्लस मूलधन, क्या होता है ब्याज प्लस मूलधन होता है। तो कितना हो जाएगा हमारे इसमें 5,000 सॉरी 1,500 ब्याज है, 1,500 ब्याज है और मूलधन कितना है 5,000 रुपए है, कितना है 5,000 रुपए है। तो हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा 6,500 रुपए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मिश्रधन पूछा रहेगा तो, अगर ब्याज पूछेगा तो 1,500 हमारा ब्याज हो जाएगा, अगर मिश्रधन पूछ लिया तो सॉरी मूलधन प्लस ब्याज इक्वल टू होता है मिश्रधन होता है, कितना हुआ 6,500 रुपये हो गया। अब देखिए आगे की ओर बढ़ेंगे हम, अब देखिएगा अब जैसे देखिए मिश्रधन को अगर हम 60 रिक्स अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे इसमें दे देगा मूलधन, अगर हमारा पी 5,000 रुपए है, कितना है 5,000 रुपए है, तो हमको क्या निकालना है मिश्रधन निकालना है। और इसमें दे देगा अगर ब्याज, ब्याज हमारा अगर 1,500 कितना है सॉरी
अगर जो हमारा एसआई जो था, एसआई जो था 30% है, कितना है 30% है। अब हमको इसी में हमको क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट करेंगे, जो 30% है इसको बटा करेंगे 100 का, करेंगे कितना आएगा, काटेंगे तो कितना आएगा 3/10। और एक बात ख्याल रखना, जब भी ब्याज मिलता है हमेशा बढ़ता है, न कि घटता है। तो ये बढ़ेगा, कितना होगा 13/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13/10, इसमें 3 जुड़ जाएगा। अब देखिए, अब इसका हम क्या निकाले, 5,000 रुपए का अगर 13/10 कर देंगे, कितना कर देंगे 13/10 कर दे, कट जाएगा, कितना आया 13×5 = 65। 6,500 हमारा क्या हो गया, मिश्र धन। क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। ऐसे देखिए, हम शॉर्टकट में अगर निकालना चाहे तो ऐसे ही निकाल लेंगे। अब देखिए, अब आगे देखिए हम आगे कैसे बढ़ते हैं, देखिएगा हमारे वीडियो में बने रहिए। दोस्तों देखिए, देखिए जो यस आई है, ये आर गुणे टी प्रतिशत का ब्याज है। क्या है, प्रतिशत का ब्याज है। अब हमको क्या करना है, अगर हमको आर निकालना है, अगर हमको आर निकालना है तो क्या करेंगे, अगर आर निकालना है तो क्या करेंगे, आर गुणे टी है, अगर इसमें आर निकालना है तो अगर टाइम से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा आर निकल के आ जाएगा। और जब यह आपको पता रहेगा, तब जब हमको एसआई प्रतिशत ब्याज पता रहेगा तो हमको आर निकालने के लिए आर इंटू गुणे टी में अगर टी का भाग दे देंगे तो हमको आर निकल आएगा। और फिर इसी में देखिए, आर गुणे टी में अगर हम आर से भाग दे देंगे तो आर आर से कट जाएगा, तो हमारा टी निकल के आएगा, समय निकल के चला आएगा। अब देखिए ऐसे कैसे, जैसे मान लेते हैं हम, जैसे माना पी हमारा कितना है, हमारा पी है 2,000 रुपये, कितना है 2,000 रुपये है, और टाइम हमने दे दिया आपको 5 वर्ष, 5 वर्ष दे दिया, और ब्याज दे दिया, ये सारी ब्याज प्रतिशत हम आपको दे दिया कितना, तो ब्याज हमने दे दिया आपको, ब्याज निकाला 200 रुपये, 200 ब्याज आया। अब हमको क्या निकालना है, दर निकालना है। क्या निकालना है, दर निकालना है। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे हम लगाते हैं, देखिएगा अगर मूलधन 2,000 रुपये है, टाइम 5 वर्ष है, ब्याज 2 है, 200 रुपये है, तो हाँ ब्याज 200 रुपये है, तो हमको दर निकालना है। अब देखिए यहाँ पर जो ब्याज हमको मिला है, ब्याज 200 रुपये मिला है, यह किस पर मिला है, यह किस पर मिला है, तो देखेंगे कि मूलधन पर ही मिला है। कितना, अगर 200 का जो ब्याज हमको मिला है, यह किस पर मिला है, 200 रुपये मिला है, किस पर, 2,000 रुपये पर मिला है। अब क्या करेंगे, इसका हम प्रतिशत निकालेंगे। प्रतिशत निकालने के लिए हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए, इसको अगर 2 जीरो से जो 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 2 से काटेंगे, कितना आएगा, 2 बचे, कितना हुआ, 2 1 2, कितना हुआ 10%, कितना आया 10% आया। अब हमको क्या निकालने के बोल रहा है, तो हमको दर निकालना है। अगर यस आई हमको, ये क्या आया हमारा, ये हमारा यस आई आ गया, यस आई ब्याज हमारा 10% आया। अगर यस आई ब्याज में अगर हम टी से भाग दे देंगे तो हमारा दर निकल जाएगा। देखिए, अगर इसमें हम 10% में अगर हम टी समय से अगर 5 से भाग दे देंगे, कितना निकल के आएगा, 5 दूनी 10, 2 वर्ष, 2 वर्ष निकल के आ गया। नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन को हम लगाते हैं। अब देखिए आगे की ओर बढ़ेंगे, 2 वर्ष आ गया, अब आगे देखिए आगे की ओर बढ़ेंगे। लास्ट देखिए, अब जैसे क्वेश्चन दे देता है P इक्वल टू कितना दिया, P इक्वल टू हो जाएगा, दे दिया हमको कितना, 5,000 रुपये दे दिया, 5,000 रुपये दे दिया, तो हमको आर दे दिया कितना 10%, और हमको टी पूछ लेता है कि टी कितना आया, और हमको ब्याज दे देता है, कितना ब्याज दे दिया हमको
1500 रुपये। अब हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। समय हम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले जो हमको ब्याज मिला है यह किस पर मिला है, मूलधन पर ही मिलेगा। देखिए जो हमको पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, एसआई ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एसआई ब्याज निकालेंगे, यही हमको निकालना है। एसआई ब्याज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए 1500 जो हमको ब्याज मिला है यह किस पर मिला है, 5000 रुपये पर मिला है। कितना, 5000 रुपये पर मिला है। और इसका प्रतिशत निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 5 तिहाई 15, कितना आया, 30% आता है। 30% आता है। यह हमारा आरटी निकल के आया, आरटी प्रतिशत ब्याज निकल के चला आया। अब हमको क्या करना है, इसमें आर से अगर आर से भाग दे देंगे, 10 से अगर भाग देते तो हमारा टाइम निकल के चला आएगा। हमने पहले बताया था अगर आरटी है उसमें अगर आर से 10 से भाग देते हैं तो हमारा समय निकल के चला आएगा। और हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। क्या निकालना है, टी पूछा, समय निकालना है। अब क्या हम क्या करेंगे, इसमें 10 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, अगर 10 से भाग दे देंगे 30% में 1 जीरो से जीरो कट जाएगा, कितना आएगा, 3 वर्ष। कितना आएगा, 3 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम जहां तक मैं समझता हूं आपको यह समझ में आ रहा है। अब देखिए हम आगे की ओर देखेंगे, आगे की ओर क्या देखेंगे, देखिए हम निकालेंगे होल वैल्यू। अब हम क्या पढ़ाएंगे आपको, होल वैल्यू। देखिए होल वैल्यू आगे की ओर, होल वैल्यू को हम डब्ल्यू और वी, इसको हम लिख लेते हैं। देखिए WHOLE होल वैल्यू, VALUE होल वैल्यू हमेशा, देखिएगा होल वैल्यू लिख लीजिए ना। अब देखिए होल वैल्यू जो है ना हमेशा, होल वैल्यू हमेशा ब्याज का ही निकालते हैं, निकालते हैं। जैसे देखिए जैसे दे देता है कि आर दे दिया कितना, 10%। अगर आर 10% दे दिया तो इसमें अगर हम समय ले लिए 2 वर्ष, कितना, 2 वर्ष ले लिए। और इसमें हमको आ गया एसआई, कितना आ गया, 20%। अगर 20% को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका होल वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, होल वैल्यू हमेशा ब्याज का ही निकालते हैं। मैंने पहले ही लिखा दिया हूं, देखिए 20% पहले क्या निकालेंगे, होल वैल्यू। क्या निकालेंगे, होल वैल्यू। अब 20% का होल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, 20% है, प्रतिशत मैंने बट्टा में 100 काटेंगे, कितना आएगा, 1/5। और हमने बताया हूं ब्याज हमेशा बढ़ता है न कि घटता है। अगर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, इसमें 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। तो 6/5 हो जाएगा। और हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, जैसे 6/5 दे दिया। अब हमको यहाँ पर दे दिया कितना, पी हमको दे रहा है जैसे 5000 रुपये, कितना दे दिया, 5000 रुपये दे दिया, माना 5000 रुपये पी दे दिया। अब हमको देखिए, सॉरी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पी यहाँ पर दे दिया है, पी कितना दिया है, 5000 रुपये, 5000 रुपये दे दिया। और आर 10% दिया है, और टी दिया है कितना, 2 वर्ष। और इसी में दे दिया है एसआई, साधारण ब्याज, साधारण 20% भी दे दिया है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले 20% का होल वैल्यू निकालेंगे। 20% का होल वैल्यू क्या होता है, 1/5। 1/5 हमेशा बढ़ता है, ब्याज हमेशा बढ़ता है। तो कितना हो जाएगा, 6/5। अब क्या करेंगे, 5000 रुपये का, क्या करेंगे, 5000 रुपये का अगर 6/5 निकालेंगे तो कितना होगा, 5 से 5 कर लिया, कितना हुआ, यहाँ 1 हुआ, 0 0 0, कितना हुआ, 6 जुड़ा करेंगे, कितना आएगा, 6000 रुपये आ गया। कितना है, 6000 रुपये हमारा आ जाता है। अब हमको क्या करना है, अगर मिश्र धन, अगर हमारा मिश्र धन, ये क्या निकला, यह हमारा मिश्र धन निकला। क्या निकला, पी हमारा कितना है,
5,000 रुपये है और मीज धन हमारा 6,000 रुपये है। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर दे दिया जाए पी यहीं पर पूछ लिया, जैसे मीज धन दे देता है, मीज धन ए दिया कितना 6,000 रुपये हमारा मान लो आ गया, 6,000 रुपये आ गया। अब हमको यही पी निकालना है, पी निकालना है। पी हमेशा शुरू में आता है, क्या आता है, पी हमेशा शुरू में आता है, और जो ए निकलता है वह पी प्लस ए निकलता है, सॉरी आ निकलता है, जो ब्याज निकलता है उसको लेके ब्याज प्लस मूलधन तब हमारा जाके मीज धन बनता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मीज धन दे दिया, अब हमको क्या करना है, पीछे जाना है। पीछे जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा कर देंगे, कितना उल्टा। अगर 6,000 रुपये का, 6,000 रुपये का अगर 6 बटे सॉरी कितना 6/5 है, अगर 5 बटे अगर हम 6 कर देंगे, 6 एक करने में 6 कितना हुआ 1,000 गुणे 1,000 गुणे अगर 5 करते हैं कितना आएगा, 5,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, कितना प्रिंसिपल आ जाएगा। जहां तक मैं समझता हूं आप अच्छे से समझ रहे हैं। अब इसी के अनुसार हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए कितना 5,000 रुपये हो गया। अब देखिए आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए एक कॉलम बनाएंगे, जैसे धन हो गया मतलब जैसे दे दिया था है, ब्याज दे दिया और धन दे दिया, उसमें पूछ लेता है मतलब 2 गुना 4 गुना 8 गुना 10 गुना ऐसे पूछ लेता है, उसका ब्याज मतलब देगा और हमको निकालने के लिए कर देता है। देखिए इसमें सबसे पहले एक हम क्या बना कॉलम बताएंगे, जैसे एक साइड लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे धन, क्या लिखेंगे धन, सॉरी धन हो गया, और एक साइड लिखेंगे क्या लिखेंगे, प्रतिशत में ब्याज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रतिशत में ब्याज लिखेंगे। अब देखिए जैसे दे देगा 2 गुना, 2 गुना का ब्याज कैसे होगा, देखिए 2 गुना 2 गुना क्या होगा प्रतिशत ब्याज, इसका 100% होगा। अब हम कैसे जानेंगे इसका 100% हुआ, जैसे 3 गुना पूछ दिएगा, 3 गुना अगर पूछ देगा तो 3 गुना से एक कम उसका प्रतिशत हटा देंगे। 3 गुना से एक कम मतलब 2 और प्रतिशत से गुणा कर देंगे, प्रतिशत मतलब 100 से गुणा कर देंगे, हमारा आ जाएगा। जैसे 2 गुना कर दिया, देखिए 2 गुना कर दिया, 2 में से 1 कितना हुआ 1, इसमें प्रतिशत को हटा देंगे, कितना हुआ 100%। आया कि नहीं आया, देखिए 2 गुना पूछ दिया है तो हमको क्या करना, 2 में से 1 घटा के और प्रतिशत को हटा के, ऐसे ही हम पूरा कॉलम को लिखते हैं। देखिएगा 2 गुना हुआ, 2 से 1 कम हुआ, 1 आया, उसमें प्रतिशत 100 हटा दिए। अब देखिए जैसे दे देगा 3 गुना, 3 गुना क्या कह देगा तो क्या करेंगे, इसका 200% हो जाएगा। अब देखिए 4 गुना दे दिया, 4 गुना दे दिया तो कितना हो जाएगा, कितना हुआ 300%, कितना हुआ 300%। अब इसी में दे देता है 2.5 गुना, 2.5 गुना दे देगा, 2.5 में से अगर 1 चला गया कितना हुआ 1.5, 1.5 है नहीं तो 150 गुना हो जाएगा, कितना 150%, 150%। अब देखिए यहाँ पे दे देगा 1.5 गुना, 1.5 गुना दे दिया तो 1.5 में से 1 घटिएगा, आधा, आधा मतलब 50%। अब देखिए दे देगा कितना दे देगा 3 सही 3.5 गुना, साढ़े अगर 3 गुना दे रहा है, सॉरी 3.5 गुना, 3.5 गुना दिया तो कितना, अगर 1 घटा दिए कितना आया 2.5 आया मतलब 250%, 250%। ऐसे ही हम कॉलम को लिखेंगे और रटिए, और फिर हम आगे क्यों बताते हैं। देखिए इतना लिख लिए, अब देखिए आगे क्यों बता रहे हैं हम। अब देखिएगा जैसे देखिए जैसे 5 वर्ष में, 5 वर्ष में कोई धन
कोई धन अपनी से दो गुनी, कितना, दो गुनी हो जाती है, तो क्या निकालना है, दर प्रतिशत हमको निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो गुनी हो गया तो दो गुनी मैंने बताया हूं, दो गुनी के लिए क्या करना पड़ेगा, दो में से एक घटा के उसके बाद 100 हटा के। देखिएगा आर निकालने के लिए क्या करेंगे, आर निकालने के लिए मैंने क्या कहा, दो गुनी क्वेश्चन पूछा, दो गुनी मतलब 100%, और 100% हमने बताया हूं। अगर आपको क्या निकालना है, अगर दर निकालना है तो आर टी बटे जो, देखिएगा आर गुणे टी जो मैंने बताया था, क्या निकालना है, दर निकालना है। तो अगर दर निकालना टी से अगर भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, आर निकल के आ जाएगा नहीं, आर प्रतिशत निकल के आ जाएगा नहीं। देखिए ठीक इसी प्रकार जब हमारा 100% आ गया, दो गुनी पूछा है, दो में से एक घटा दिया और 100 हटा दिया। अब देखिए जब हमारा 100% आ गया, उसमें अगर हम टाइम से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टाइम से जब भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 20 वर्ष, 20 वर्ष कितना आएगा, क्या निकालना है हमको, दर निकालना है ना, जब टाइम से भाग दे देंगे क्या निकलेगा, दर निकल के आएगा 20%, 20% आएगा नहीं। ऐसे ही हम फिर आप आगे देखिए, ऐसे ही लगाएंगे और आगे क्यों बढ़ेंगे। अब देखिए यहां पर हमको दर दे दिया, अगर यहीं पर, अब यहीं पर अगर कितना दे दिया, कितना दे दिया, जैसे 2.5, जैसे 2 सही नहीं 1.5 दे दे, 2 एक का 2, 1 सही 1/2, 2 एक का 2, 2 3 3, जैसे 1.5 गुनी दे दिया, कितना दे दिया, 1.5 गुनी हो जाती है तो हमको दर निकालना है। अब 1.5 गुनी हो गया, इसका मतलब 1.5 में से अगर 1 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, आधा बचेगा। जब आधा बचेगा, आर निकालने के लिए कितना बचा, 50% बचा, 50 मतलब आधा बचा। और इसमें अगर हम टाइम से, समय से भाग दे देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टाइम कितना, 10% हमारा दर निकल के आ जाएगा। दर निकला नहीं, ऐसे ही हम दर निकालेंगे और टाइम निकालेंगे। अगर दे दिया, देखिए अब देखिए जैसे अब यहीं पे दे दिया, अब देख लो, जैसे अब देख लो 10%, 10% साधारण ब्याज से, देखिएगा साधारण ब्याज से 10% साधारण ब्याज की, सॉरी 10% साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपनी कितना हुआ, 3 गुनी हो जाता है, कितना, अपनी 3 गुनी हो जाती है। तो हमको क्या करना है, समय निकालना है, समय ज्ञात कीजिए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ठीक जैसे मैं पहले बताया हूं वैसे ही लगाएंगे। 10% साधारण ब्याज की कोई धन अपनी से 3 गुना हो जाती है तो हमको समय निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 गुनी है, 3 गुनी है, इसमें क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 गुनी है, हमको टाइम निकालना है। 3 गुनी है तो 3 में से 1 घटा 2 आया, 200%, कितना आया, 200%। अब क्या करेंगे, अगर हमको समय निकालना है तो क्या करेंगे, दर से भाग दे देंगे। दर कितना है हमारा, 10%, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आया, 20 वर्ष, कितना आया, 20 वर्ष हमारा टाइम आ गया। ऐसे ही हम और प्रकार के सवाल देखेंगे। देखिए और प्रकार के हम सवाल देखेंगे, जैसे दे देता है
देखिए जैसे दे देगा, जैसे देखिए दे देगा 6%, 6% साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज की दर से, ब्याज की दर से कोई धन का, कोई धन का 1/5 भाग, 1/5 भाग ब्याज प्राप्त होता है। क्या होता है? ब्याज, ब्याज प्राप्त होता है। तो हमको क्या निकालना है भैया? समय। क्या निकालना है? समय हमको निकालना है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे देखिएगा, इसे दे दिया 6% साधारण ब्याज की दर से कोई धन का, कोई धन था उसका 1/5 भाग ब्याज प्राप्त होता है। तो हमको समय निकालना है। सबसे इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले इसको प्रतिशत ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रतिशत ब्याज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रतिशत ब्याज निकालने का जो 1/5 भाग है, क्या करेंगे? 1/5 भाग है उसको क्या करेंगे? प्रतिशत में बदलेंगे। प्रतिशत बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा। कितना हुआ? 20%। 20% आया नहीं? अब 20% आया तो हमको क्या निकालना है? समय निकालना है। क्या निकालना है? समय निकालना है। सॉरी, यहाँ 5% है, सॉरी 5% है। कितना? 5%। 5% साधारण ब्याज की दर से कोई धन 1/5 भाग ब्याज प्राप्त होता है। तो समय निकालना है। सबसे पहले मैंने क्या किया? प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए 1/5 का इसका प्रतिशत निकालेंगे। क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। कितना है? 20% है। और 20% को अगर फिर हमको क्या निकालना है? समय निकालना है। क्या निकालना है? समय निकालना। समय निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रतिशत से ब्याज, जो ब्याज का प्रतिशत है उसको भाग दे देंगे। क्या करेंगे? जब भाग देंगे इसको घटाएंगे। 5 चौक 20, कितना है? 4 वर्ष। 4 वर्ष हमारा टाइम आ गया। ऐसे ही हम क्वेश्चन को लगाते हैं। अब देखिए आगे क्यों बढ़ते हैं। चार वर्ष आ गए नहीं? आज के लिए इतना ही शेष। कल कल को हम आगे की ओर फिर बढ़ेंगे। अच्छे एकदम बेसिक से जानकारी हम आपको देंगे। और जितना मैं बताया हूं अगर फिर से अगर अच्छे से पढ़िए। मैं जहां तक समझता हूं कोई आपको रोक नहीं सकता। इस बेसिक से मैंने आपको बताया हूं, इतना बेसिक कोई बताएगा ही नहीं। आज के लिए इतना ही शेष। कल की वीडियो में हम आपको फिर 6 बजे मिलेंगे।